कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें यहाँ पे। सर असाइनमेंट आज रात तक ड्यू है। नहीं, कल तक है ना, वेडनेसडे, कल तक है ना। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर किसी का सवाल नहीं तो आगे चलते हैं। Example 5.2, initial condition to excite a specific mode. What initial conditions needed to be applied to the spring mass system of example 5.1 to excite mode 1 and mode 2? अच्छा, अब यहाँ पे आप एक ख्याल रखें कि हमने ये डिसाइड कर लिया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो दो मोड्स होंगे, मोड 1 मोड 2, दो ओमेगास होंगे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ऐसी इनिशियल कंडीशन, क्या आप सिस्टम को इनिशियल मूवमेंट देंगे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देंगे दोनों मासेस को कि पहला मोड एक्साइट हो, और क्या ऐसी इनिशियल कंडीशन देंगे आप सिस्टम को कि जिसमें आपके पास सेकंड मोड एक्साइट हो। तो वो हम अब इस सवाल में करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम क्या ऐसी मूवमेंट देंगे दोनों मासेस को कि मोड 1 सिर्फ वाइब्रेट हो और बी पार्ट में सिर्फ मोड 2। तो अब इसका वो क्या है, इसको छोड़ना। देखें, जब भी आपने ये डिसाइड करना है कि स्पेसिफिक मोड्स जो हैं वो किस स्पेसिफिक मोड्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको वाइब्रेट करने की, तो आपने किस फार्मूला पे जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फार्मूला पीछे जाके जो हमने सॉल्व किया था, वो ये दो फार्मूले हैं, ठीक है, x1 और ये जो दो फार्मूले हैं। जब भी आपने ये इस सवाल में आए कि आपने ये बताना है कौन से क्या इनिशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिससे स्पेसिफिक मोड वाइब्रेट हो, तो आपने ये दो इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। तो इसमें सवाल में भी एग्जैक्टली हम यही करेंगे कि जो यहाँ पे आपके पास जो स्पेसिफिक मॉडल उसमें आपने ये दो जो आपके पास फॉर्मूले हैं वो आपने दो ये फॉर्मूले इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि अगर आपने पार्ट ए की बात करना है, ऑब्वियसली R1 R2 जो है वो 1 और -1 वही है जो लास्ट इक्वेशन, जो लास्ट हमने सवाल किया उसमें जो थे, जो R1 1 था और R2 -1 था, वो वही है। जो कि मैं अगेन दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि सिस्टम तो वही है। यहाँ पे हमने निकाला था R1 1 के बराबर और जो R2 था वो -1 के बराबर। तो ये जो है वो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब R1 जो है वो 1 है और R2, तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे क्योंकि सवाल का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली R1 R2 दोनों गिवन है, निकाल चुके हैं आप। तो ये इसका मतलब ये R1 R2 की जगह आप ये दोनों नंबर्स डाल सकते हैं। अच्छा, अब पहला अगर हमने पहला पार्ट ये है टू एक्साइट ओनली मोड 1, हमने सिर्फ मोड 1 को एक्साइट करना है। तो इसका मतलब दिस इज मोड 1, ये सब सुपरस्क्रिप्ट में 1 आ रहा है, दिस इज मोड 2, सुपरस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है। नाउ दिस थिंग विल बी जीरो जब आप मोड, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्साइट मोड 1 ओनली, तो देयर विल नॉट बी एनी मोड 2, तो दिस थिंग विल बी जीरो। तो जब भी आपने मोड 1 एक्साइट करना है तो मोड 2 का जो डिस्प्लेसमेंट एप्लीट्यूड है वो जीरो होना चाहिए। तो जब आपने टू एक्साइट ओनली मोड 1, द एम्पलीट्यूड ऑफ मोड 2 मस्ट बी जीरो। तो अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो दिस थिंग विल वहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, जीरो हो जाएगी। और फिर आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है।
अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन जीरो के बराबर हैं, तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन जीरो के बराबर है, इट मीन्स कि इसको भी जीरो होना चाहिए, दिस मस्ट बी जीरो, एंड दिस जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी। जब आप इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो यू विल गेट x10 विच इज इक्वल टू x20, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रखते हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट x10 और x20। तो दोनों ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक रिजल्ट आ गया कि x10 बराबर होना चाहिए x20 के। और आप जब इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रखेंगे तो यू विल गेट x10 विच इज मस्ट बी इक्वल टू x.20। तो वो यहाँ दो रिजल्ट आ गए। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपके पास दो रिजल्ट बताना चाह रहे हैं कि अगर मास 1 और मास 2 दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा, इनिशियल कंडीशन बराबर होगी, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड, तो आपका मोड 1 एक्साइट होगा। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होगी तो आपका मोड 1 एक्साइट होगा, और अगर साथ में ही दोनों की अगर वेलोसिटी बराबर होगी तो आपका मोड 1 एक्साइट होगा। तो इसका जो रिजल्ट यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, यहाँ पे जो दो मासेस हैं देख सकते हैं दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो इसीलिए यहाँ मोड 1 एक्साइट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको मोड 1 एक्साइट करना हो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1 at time 0 and displacement of mass 2 at time 0 must be equal. Similarly, the velocity of mass 1 at time 0 और the velocity of mass 2 at time 0 must be equal. तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, इट मीन्स कि आपके जो है वो दोनों मोड जो है वो जो मोड 1 है वो सिर्फ एक्साइट हो रहा है, मोड 2 नहीं इसमें एक्साइट हो रहा। अच्छा, अब अगर यही पार्ट बी में जाएंगे, हमने मोड 2 एक्साइट करना है, तो मोड 2 में क्या होगा, ऑब्वियसली जब हमने मोड 2 एक्साइट करना है यानी कि ये वाला एक्साइट करना है, तो ऑब्वियसली मोड 1 की तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी, तो दिस मोड 1 एम्पलीट्यूड विल बी जीरो, तो दिस इज जीरो। अगेन दिस इक्वेशन वहां जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो जब ये तब सब जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और ये अगर ये पूरी इक्वेशन जीरो करनी है तो ऑब्वियसली इसको भी जीरो होना है, इस पार्ट को, और इस पार्ट को भी जीरो होना है। तो जब आप इस पार्ट को जीरो रखेंगे बराबर, तो यू विल गेट रिजल्ट x10 मस्ट बी इक्वल टू माइनस x20। सही है, तो जब हम सेकंड मोड को एक्साइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेकंड मोड को एक्साइट कर रहे हैं तो आपके पास जो यहाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, ये दिस हैज टू बी 1 ऊपर हमारा होना चाहिए, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो जब आपने सिर्फ मोड जो है 2 एक्साइट करना है तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी जीरो, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, और सब कुछ जीरो करेंगे तो आप यू विल गेट द रिजल्ट के उसमें r10 जो है वो माइनस सॉरी x10 जो है वो माइनस x20 के बराबर होगा, बिकॉज r2 इज -1। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कि इसमें से एक रिजल्ट इससे आएगा, इस इक्वेशन से, क्योंकि पूरी इक्वेशन ही जीरो के बराबर है, ये पूरा जो ब्रैकेट है ये जीरो के बराबर है। तो उसके लिए इसको अगर पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर है तो जो पहला पार्ट है इसको भी जीरो के बराबर होना है, और सेकंड पार्ट इसको भी जीरो के बराबर होना है। जब भी दोनों जीरो के बराबर होंगे जब भी पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर होगी। तो एक अगर मैं इस पार्ट को जीरो के बराबर रखता हूँ तो यू विल गेट x10 इक्वल टू माइनस x20। यहाँ पे पहले आपको r2 की वैल्यू डालनी पड़ेगी -1, ठीक है, तो -1 डालेंगे तो ये माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को भी जीरो के बराबर रखेंगे तो यू विल गेट ω1 जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट x10 इक्वल टू माइनस x20। इसका मतलब ये हुआ जब आपने सेकंड मोड एक्साइट करना है, इफ यू वांट टू एक्साइट द सेकंड मोड, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि x10 और x20 दोनों बराबर तो होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, नेगेटिव साइन आ रहा है। सिमिलरली वेलोसिटीज x.10 और x.20 दोनों बराबर तो होंगे बट नेगेटिव साइन होगा, अपोजिट आ रहा है। तो ये मोड 2 के लिए दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी बट अपोजिट होगी। इसका मतलब ये है जो यहाँ शो हो रहा है, यानी कि m1 और m2 की डिस्प्लेसमेंट बराबर है, जो नंबर है मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन अपोजिट है। तो इफ m1 इज पॉजिटिव m2 इज नेगेटिव, इफ m2 इज नेगेटिव m1 इज पॉजिटिव। तो ये जो होगा इससे आपका सेकंड मोड जो है वो एक्साइट होगा।
सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. ये आई नो कि थोड़ा टिपिकल है, एंड यू हैव नो ऑप्शन बट टू गो थ्रू दिस थिंग. मतलब ये आपको इसमें से गुजरना ही पड़ेगा. तो एग्जाम्पल्स काइंडली इसमें 5.7 और 5.5 है वो सॉल्व करें, इसको समझेंगे किस तरह से काम चल रहा है, तो वरना आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं. तो ये है कि आपको उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत खुद करनी पड़ेगी और चीज़ें देखनी पड़ेंगी कुछ. अच्छा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आई एम थिंकिंग कि आज करना है या बाद में करना है, तो आई विल सी. जस्ट गिव मी 2 minutes. Okay, so I guess तो आपको सवाल किसी का तो काइंडली पूछ सकता है मुझसे. यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस. ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसमें समझना पड़ेगा. कुछ सवाल किसी का है तो मुझसे पूछेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप लोग किस लेवल पे हैं. खैर, आप प्रैक्टिस कर लें इसकी, तो वी विल यू कैन आस्क क्वेश्चंस टुमारो एज वेल. तो वो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. लेट मी टेक द अटेंडेंस एज वेल. फर्स्ट ट्राई टू फाइंड जो एग्जांपल्स हैं सॉल्व करें, और जो मैंने अभी सोल्यूशन दिया है वो तो सॉल्व करें आप पहले, तो इंशाल्लाह फिर आप उसमें सोल्यूशन वो जो है एग्जांपल्स वो मिल जाएंगी. प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं इसमें और डाल दूंगा. तो तभी चले. आई विल सी यू गाइस टुमारो. सो इट्स डन फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.